अस्सलाम वालेकुम। एक्सपो से एक्सपोजर में नसीम राजपूत एक्सपो सेंटर कराची से एक मरतबा फिर BTV के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। बचत एक्सपो 2024 सीज़न 3 अब अपने अख्ताम को पहुँच रही है। आज आखिरी दिन है, लेकिन इन बच्चों का जोश जज्बा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। माँ बाप तो ठीक है, बचत के लिए गए, माँ बाप तो ठीक है, जाके जो है वो एफर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं से कुछ सस्ती ख़रीदारी हो जाए, लेकिन इनके अपने मज़े हैं, इनकी अपनी इंटरटेनमेंट है। अरे इधर बात तो सुनो यार, क्या नाम है आपका? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद, ये बताओ मुझे कि मज़ा आ रहा है यहाँ आने के बाद? हाँ। तो गाड़ी चलाई? चली नहीं रही है। जंपिंग पे गई थी? नहीं। आपका क्या नाम है? अना खान। अना खान, कैसा मज़ा आया यहाँ पे? बहुत मजा आया। अच्छा, तो चिप्स विप्स बड़े खाना पीना चल रहा है, एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया। बिल्कुल, तो ये एंजॉय बच्चों का है मेन। अगर आप देखें तो फिर जहाँ आप लोगों के लिए बेहतरीन अंदाज से खरीदारी का मौका है, तो आज आखिरी दिन है। जितनी जल्दी हो सके पहुँचे एक्सपो सेंटर कराची और ख़रीदारी से फ़ायदा उठाएं। एट द सेम टाइम अपने बच्चों के साथ बेहतरीन तफरी भी आपको यहाँ मैसर आएगी। तो फिर मैं चल रहा हूँ सीधा अंदर। आज तीसरे दिन क्या कुछ हो रहा है आपको आगे बताते हैं। अरेंजमेंट जो है वो बेहतरीन की हुई है इन्होंने, और हर चीज़ जो है वो मुनासिब कीमत पे है। हर कंपनी का स्टॉल लगा हुआ है। देख के जो है ना वो, एक तो जो इस महंगाई के दौर में गरीब जो है तबका जो है वो फिसला हुआ है, उसके लिए तो अच्छा है लगा हुआ है। हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे जो है ना वो आम मार्केट में भी ऐसे ही हमें रेट मिलते रहेंगे। मैं डाइची कंपनी की तरफ से हूँ। डाइची कंपनी का यहाँ स्टॉल लगाया हुआ है। इसमें काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस हैं, मार्केट से बहुत ही सस्ते रेट पे यहाँ बदर एक्सपो में हम डिस्काउंटेड प्राइजेस पे हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ की मैनेजमेंट भी बड़ी ताउन कर रही है कि यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, पब्लिक भी बहुत आ रही है, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी सेल हो रही है यहाँ। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और काफ़ी टाइम आता रहा हूँ, और जहाँ ज़ोहर साहब हों वहाँ ये हल्ला गुल्ला ना हो, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अजीब सी बात होगी। और क्रिकेट में बड़े छक्के लगते हैं, लेकिन ये बार बार नहीं लगते, मगर ज़ोहर साहब तो 2-3 महीने बाद एक छक्का मार देते हैं। तो आज ये बचत बाज़ार में मैं यहाँ आया हूँ, और यकीनी तौर पे एक बदर एक्सपो का बड़ा काम है ये, और बदर एक्सपो गाय बागा है, ये चीज़ें करते रहते हैं, चाहे वो आर्म फोर्स के लिए हों। यहाँ पे काफ़ी मैंने आन के देखी हैं जो एक्टिविटी होती रही हैं। तो मैं समझता हूँ ज़बरदस्त लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है बचत बाज़ार के हिसाब से। ज़ाहिर है रमज़ान है और फिर जो है लोग अपने चीज़ें ख़रीदते हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर आन के जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, घरेलू चीज़ें हैं, और भी कई चीज़ें हमने देखा। यहाँ पे हमारे क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का भी एक स्टॉल लगा हुआ है, मुख्तलिफ स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं और ज़बरदस्त है। बचत एक्सपो 2024 सीज़न 3 आज अपने अख्ताम को पहुंच रहा है, और
तमाम एग्जिबिटर्स का बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आप लोगों ने आके इस रमज़ान के पुरवकार और पुरनूर मौके पे अपने लोगों को डिस्काउंट दिया। थैंक यू वेरी मच। बदर एक्सपो सॉल्यूशंस आप तमाम लोगों की बहुत शुक्रगुजार है। एट द सेम टाइम JDC और ऑनरेबल गवर्नर सिंध और हमारे जो शहर की इंतज़ामिया है, आप तमाम एग्जिबिटर्स के बहुत शुक्रगुजार हैं। और उससे ज़्यादा शुक्रगुजार इन लोगों के हैं कि जिन लोगों ने आने के बाद इस इवेंट को कामयाब किया। आप आवाम के लिए इस इवेंट को सजाया गया था और कोशिश यही थी कि अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज से सहूलत दी जा सके और वो यहाँ आएँ और आके थोड़ी देर के लिए अपने गम भी भूल जाएं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हर तरीके की इंटरटेनमेंट उन्हें प्रोवाइड की गई थी। उनके बच्चों के लिए यहाँ झूले, जंपिंग, ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है। तो खाने पीने के लिए हर चीज़ मौजूद है। दो बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत आज इत्तेफाक से मुझे यहाँ पे मिल गई जो मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगी। किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अगर योगा की बात कर लें तो योगी वजाहत भाई को कौन नहीं जानता है। योगी वजाहत भाई हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम और डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ साहब हमारे मुल्क के वो हर्बलिस्ट हैं कि जो डायलिसिस के लिए कमाल काम कर रहे हैं। पूरे मुल्क में इनके डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं और फ्री डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं। और जो इनका रहमान मेडिकल सेंटर है वो भी बहुत ही कमाल अंदाज से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसी काविश लगी आपको हमारे मुल्क की लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बदर एक्सपो सॉल्यूशंस की ये जो लोगों को कोशिश की कि थोड़ा सा देर के लिए आएँ और सस्ते दामों में ख़रीदारी करके भी जाएँ और इन्जॉय करके भी जाएँ। बहुत अच्छा लगा जी और बड़ा आके यहाँ पे एंजॉय भी किया और अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। लाहौर में भी, हम पंजाब के अंदर भी होने चाहिए। ये बार सिंध ने, कराची ने ये अच्छा मैं समझता हूँ लोगों के लिए। और मैं कहता हूँ थोड़ा सा भी रिलीफ मिल जाए ना लोगों को, चंद थोड़ा पैसों का भी, तो लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। वो अच्छा फील करते हैं कि यार किसी जगह से हमें, सर यहाँ पे चीनी 130 किलो मैंने देखा 130 रुपये लगी हुई है। ये बाहर अगर 180 है, 200 रुपये की है तो बड़ा डिफरेंट है। तो अच्छी बात है। ऐसे अदारों को, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए ताकि लोगों को थोड़ा सा तो रिलीफ नज़र आए। वो ये कहना शुरू करें यार कुछ तो बेहतर हो रहा है। अदर हम लोग अक्सर नेगेटिव बात कर रहे होते हैं, यार गर्मी बढ़ी है, सर्दी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। कोई भी तो अच्छी बात करनी चाहिए। ये CSR एक्टिविटी है योगी वजाहत भाई बदर एक्सपो सॉल्यूशंस की, हमारे मुल्क की जो लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आइडियाज़, पाईमेक, IEEE आपको मकसद है जितने भी एक्सपो सेंटर और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस का चोली दामन का साथ है। कैसी लगी आपको हमारी ये CSR एक्टिविटी? इसमें बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। अच्छा है कि मैं दिल के जज्बात आपको बता सकूं। ये 3rd बचत बाज़ार है जो हम कराची वालों के लिए सजता है। 3रा साल है ये। और गवर्नर सिंह साहब जो हैं उनकी बहुत बड़ी बात है कि वो इसमें हैं, JDC है। बदर एक्सपो सॉल्यूशन का एक तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि उसने जब भी कोई आइडिया दिया है नित नया दिया है और ये क्रेडिट उनको जाता है। हेल्थ के हवाले से बात, और मतलब आप देखें तो आइडिया हो गया और भी हो गया। यहाँ पे जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे सरमाया या प्रॉफिट नहीं लिया जा रहा। और मैंने देखा है कि यहाँ कंपनी के जो अपने ओरिजिनल रेट हैं, कंपनी रेट हैं, उसी पे चीज़ मुहैया की जा रही है। और जब हमने देखा, घूमे फिरे, तो हमने देखा कि वाकई यहाँ पे फैमिलियाँ आई हुई थी जो बाइज़्ज़त तौर पे बड़े फ़ख्र के साथ सामान ख़रीद के बाइज़्ज़त तौर पे जा रही हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा हलचल मची हो। तो ये एक बहुत बड़ा ऑनर है जी बदर को और बदर एक्सपो वालों को कि उन्होंने कराची में रहते हुए उन लोगों को जो रोज़ों के बाद आराम से सहूलत से कुछ लेना चाहते हैं, वो फैमिली के साथ यहाँ आए। इंटरटेनमेंट भी है बच्चों के लिए। मेरा पोता खुद घूमने गया हुआ है, देखा आपने। तो मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ मौक़ूफ़ नहीं होना चाहिए सिर्फ रमज़ानों पे, बल्कि गाए बगाए मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ त्योहारों से पहले भी ऐसा हो जाए तो कराची के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा उन कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छा है। उनको आज हमने कई नई कंपनियों को यहाँ देखा जो इससे पहले यहाँ नहीं थी, तो उनको भी यहाँ पे पब्लिक के साथ इंटरेक्शन मिलता है, बिज़नेस बढ़ता है। और जब ये सब बढ़ता है और कराची जो कि हब है पाकिस्तान के बिज़नेस का, उसमें जब एक हलचल मचती है, पॉजिटिव हलचल मचती है, तो यकीनन फिर ये मेरे वतन के लिए, आपके, हमारे सबके वतन के लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जहाँ रमज़ानुल मुबारक की अशिया आपने देखा होगा, आटा, दाल, घी और ग्रॉसरी के मुख्तलिफ़ आइटम थे, वहाँ ईद की ख़रीदारी के लिए कपड़े, ज्वेलरी, मेंस विमेंस वेयर, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ रखी गई कि आप बचत के साथ आप ईद भी मनाएं। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है और मैं अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ कि ये 3 दिन का छोटा सा ये जो लगाया गया है, इसमें ज़्यादा दिन होने चाहिए।
और लोग हैं आजकल, जैसे तरावियों का भी होता है मामला, उसमें कुछ लोग कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे रश है। और मैं समझ तो लोग आ भी रहे हैं, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, चीज़ें ले भी रहे हैं, ईद की शॉपिंग भी कर रहे हैं, और ये एक अच्छा इक़दाम है। और ख़ास तौर पे ये मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ सिंध हुकूमत को, गवर्नर साहब को, जिन्होंने ये इसमें पार्टिसिपेट किया है। ऐसे काम होने चाहिए। अल्लाह करे हमारे पंजाब के अंदर भी ऐसे कामों की ज़रूरत है। मैंने जैसे पहले भी कहा है कि ये रिलीफ देना, पानी एक कतरा होता है कि बंदा थोड़ा रिलीफ फील करे कि नहीं यार कुछ तो है, कुछ बेहतर हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे ना कि हालात अच्छे नहीं है पाकिस्तान के, तो ऐसे ही होगा। कहेंगे ना ये हालात अच्छे होने वाले, यार हो जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, फिर ऐसे ही होना शुरू हो जाता है जैसे इंसान सोच रहा होता है। बड़ा आगे बहुत अच्छा लगा। यानी रिलीफ की बात की अभी डॉक्टर साहब ने, तो रिलीफ जहाँ आवाम को मिल रहा है वहाँ पे एक रिलीफ ये भी है कि इतने पुरसुकून माहौल में आके, जहाँ आपका पोता भी गए हुए मोहम्मद साहब अभी जंपिंग पे, तो ये रिलीफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले तो खुशी की बात यह है कि मेरा दोस्त जो लाहौर से आया हुआ है, लाहौर मेरा भी शहर है, मेरा बचपन गुजरा है, तो अक्सर जब हम इनके यहाँ जाते हैं तो ये हमें दिखाते हैं शालीमार बाग और फिर मीनार पाकिस्तान, और हम इनको दिखाते हैं कि वहाँ आ जाओ, यहाँ पे बम फटा था, यहाँ पे ये हुआ था, स्नैचिंग, ऐसी बातें करते हैं। आज जब ये यहाँ के ये तासुरात दे रहा है तो मुझे बड़ा फ़ख्र फील हो रहा है, एंड आई फील प्राउड कि कम से कम कराची एक मुल्क को ये बता रहा है कि जहाँ आपके मसाइल हैं वहाँ कराची के लोग और कराची के अवाम के साथ साथ यहाँ की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी भी है कि उनको बाकायदा हल करने के लिए नज़र आ रही है। एक तो होता है बातें, तो मुझे खुशी है। और मेरे दोस्त को, ये मेहमान नहीं है तो अब मेरा शहर का ही हो गया, लेकिन ये कि बड़ी खुशी की बात है कि हम एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। और ये मैसेज सिर्फ कराची में नहीं होना चाहिए, गाए बगाए इसको लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, फैसलाबाद में। मैं समझता हूँ कि बदर एक्सपो सोल्यूशन को आगे बढ़ना चाहिए। और नामी बदर है और रमज़ान का महीना है, तो बदर के हवाले से रमज़ान का एक ख़ास जोड़ भी है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस नाम की बरकत से इस पूरे इदारे को और ज़्यादा फूला फला रखेंगे। और मेरी दरख्वास्त ये है कि वो लोग जो यहाँ नहीं आ पा रहे, वो लोग जो और शहरों में भी हैं बदर एक्सपो सोल्यूशन के लिए, शायद वो मुंतज़िर हों, और शायद मैं उनकी आवाज़ बन के आपसे कह रहा हूँ कि उनको भी याद रखिएगा और जब मौका मिले उनके लिए ज़रूर कुछ कीजिए कि अगर हम सस्ती चीज़ें और कंपनी रेट पे ले सकते हैं तो फैसलाबाद में, लाहौर में, गुजरांवाला में, गुजरात में, सियालकोट में, हर जगह के लोगों का यह हक़ होना है और उनको भी ये मौका मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच योगी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर बदर एक्सपो सोल्यूशंस का बचत एक्सपो सीज़न 3 अब अपने अख्ताम को पहुंच रहा है, जैसे मैंने बताया। लेकिन रात के इस पहर जो हमने बात की थी कि रात को 3 बजे तक आपके साथ होंगे, आप देख सकते हैं कि अब तक लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इस बचत बाज़ार में आ रही है और जो सहूलत उनको मिली है यहाँ पर, ज़ाहिर है इसका चर्चा वो बाद में आपको ख़ुद करते हुए दिखाई देंगे। कोशिश एक ही है, अपने लोगों को सहूलत देना, अपने लोगों को एक ऐसे माहौल के अंदर रखना कि जो वो चाहते हैं, जिसकी कमी शहर में दिखाई देती है। तो ये कोशिश हमने की है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप नेक्स्ट बचत एक्सपो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह निगहबान।